Assalamualaikum, this is me Mr. Air and you are watching the Joint Puff. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। और आज का व्लॉग शुरू होता है इस चीज़ से कि आज हमने एक ट्रिब्यूट रेडी किया है उस बंदे के लिए जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिससे इंस्पायर होकर बेसिकली मैं एल्बम रेडी कर रहा हूँ, जिससे इंस्पायर होकर बेसिकली मैं उसमें गाने यूज़ कर रहा हूँ। मतलब वो अगर कोई एक बात कहता है तो मैं उसकी दूसरी बात लेके चल पड़ता हूँ, तो उसी से इंस्पायर होकर वर्ड्स और इधर उधर की चीज़ें मतलब ऐड ऑन हो रही हैं। तो एक गाना जो उसका मैंने जो सबसे पहला गाना उसका सुना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, उस गाने का मैंने खुद म्यूज़िक किया, क्योंकि जो वो म्यूज़िक गुरसिद्धू ने किया हुआ था उसका म्यूज़िक, जब वो अपने क्लाइमैक्स पे लिरिक्स पहुंचते थे तो वो बैठ जाता था उसका वोकल, लेकिन मैंने उसका वोकल बाहर निकाला और उसने एक नई जान डाल दी। तो अभी हम वही गाना सुनेंगे थोड़ा सा, बाकी फिर इसे ये कॉपीराइट आएगा, मज़े की बात कॉपीराइट आएगा क्योंकि चीमा भाई का अपना वोकल है, लेकिन क्या करें, आने तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कॉपीराइट होगा जिसकी वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर इनकेस दिक्कत होगी तो फिर हटाना पड़ जाएगा, लेकिन देखते हैं, पहले एक दफ़ा करें तो सही। क्यों आदिल साहब? बिल्कुल, पहले करें फिर देखेंगे कि कॉपीराइट आता है या नहीं। ये बड़ी ये गाना चीमा भाई का हमें बहुत पसंद है। इस गाने को बेसिकली हमने मतलब जब सुना था तो हमने काफ़ी दफ़ा सुना, मतलब इस गाने को, तो इस गाने को रिमिक्स किया। पहले मैंने ना मुझसे ही पूछा, खुद गाने की कोशिश की, बट इसकी आवाज़ को पहुंचना ज़रा औखा काम है। मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा गा रहे हैं, लेकिन इनकी एक आवाज़ पतली है, एक टेक्सचर पतला है, वो आम बंदे को वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। मेरा फॉर एग्जांपल वो नोट नहीं है जो इनके गले में बोलते हैं। तो बहुत सख्त आदमी है भाई। चीमा भाई इज़ अ वेरी सख्त गाय, नो डाउट। चीमा भाई हमने आपके लिए ये गाना बना डाला है, हमने गाना बना डाला तो लाइफ हुई जिंगा लाला। इंशाल्लाह वन डे चीमा भाई के साथ कोलैब मार, इंशाल्लाह वन डे चीमा भाई से मुलाकात भी करनी है, चीमा भाई से मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहना जड़िया 16 मिस कॉल आईयां से ना मैं कीतियां सी। वो कोई खतरनाक बात नहीं, खतरनाक गल को आपको मिस कॉल्स करेंगे, तो वो 16 मिस कॉल आसी कीतियां सी। बाद में सल्यूट चीमा भाई यार, तुसी इंस्पिरेशन हो, मतलब कमाल हो यार। साडा दिल टुटिया ते असीं तुहानूं सुनिया ते प्रॉब्लम इस तरह रिजॉल्व हुई कि मैं कहना हाँ फील ही नहीं होया कि कोई ऐसा काम हो गया है जोड़ा जिंदगी में थड़थली पा दे। बिल्कुल। बट नाउ ये गाना बहुत मज़े का है, हो सकता है इसे कल लॉन्च कर डाल देते हैं, इसे कल डाल देते हैं। वैसे तो फाइनल है, बस मैं एक्सपोर्ट करूँगा और इसे कल डाल देते हैं। और एक अदील की भी बीट बनाई है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, वो भी मुझे लगता है अच्छी बन गई है, तो वो भी आपको सुनाते हैं अभी। तो अदील रॉक का जो गाना बनाया है, मतलब अभी तो मैंने बीट एक्सपोर्ट करके उसे दी है, तो ये है वो। सख्त लौंडा इस पे लिखेगा और उसके बाद फिर हम इसे रीअरेंज करेंगे, यानी कि जहाँ जो चीज़ें कम करनी कम करेंगे, जहाँ जो चीज़ ज़्यादा करनी ज़्यादा करेंगे, और फिर जादू हो जाएगा। हाँ जी, रात बेबी राती रोंदे वेखी आए मैनू मां ने मेरी, मैनू वेख वो भी नाल मेरे रोई
रच के मैनू भुलदा नहीं धोखा जड़ा होया 1.5 साल कहंदी देवेगा आवाज ते मैं आजू नस के दा बोलदे ने लोकी ना झूठ अजकल दिल लुट लेंदे खो लेंदे चैन दे ने पल बस याद याद बन के ओ रह जांदे ने सब चैन वैन जिंदगी चो लै जांदे ने बस यार मार करके ओ बह जांदे ने सब चैन वैन जिंदगी चो लै जांदे ने माड़े बंदे दी मोहब्बत खरीद लेंदे लोकी हुंदे खुशी ओ नसीब जेड़े जांदे नहीं ओ रोकी बाकी सारा भी कसूर नहीं ओ यार करां दा सब करना ना करना यकीन नारा दा आलो हथ जोड़े ताड़े अगे सुनो पोड़ियो बस छड्ड दवो बीबा दिला नाल खेलना हो बस याद याद बन के ओ रह जांदे ने सब चैन वैन जिंदगी दा लै जांदे ने बस यार मार करके ओ बह जांदे ने सब चैन वैन जिंदगी चो लै जांदे ने लिरिक्स कंप्लीट हो चुके हैं लाइट जाने से 14 मिनट पहले ही हम घूम घुमा के बाहर आ गए हैं और अब करेंगे सिस्टम ऑन और आगे कुछ करने का अभी कोई प्लान नहीं है। रील कह रहा मूवी देखते हैं तो अब मूवी देखते हैं मिलजुल के हम फिर देखते हैं क्या बनता है। मेरी ना यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर लिस्ट होगी ना वो 20 नंबर हो गया 666 कौन पता नहीं की होंदा खतरनाक किस्म का नंबर चूज हो गया। मूवी कौन सी देख रहे हैं हम? मूवी आज देखने वाले हैं हम नाइट स्विम। खतरनाक फिल्म हॉरर फिल्म है नाइट स्विम तो देखते हैं क्या बनता है उसमें। 675 खतरनाक मूवी सीन्स और इसके हाँ जो बेसिकली मज़े की चीज़ जो हुई है ना वो ये कि ऐसी तो अदील ने मुझे कहा कि कहता यार बीगो लाइव ऑन करते हैं। हमने मूवी स्टार्ट की आपको दिखाया मूवी देखने लगे हैं ऐसे ही बीगो लाइव इंस्टॉल की उसके बाद लाइव बैठ गए उसके बाद यानी कि मतलब मज़ा आया। जिन जिन लोगों से मिले बड़े अच्छे लोग थे बड़े बंदियाँ बंदे सब कमाल थे। इवन तो अपने पेज यानी कि यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करवाने का कहा तो लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और कहा हम आगे भी शेयर करेंगे। मतलब बड़ा मज़ा आया इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हुआ लोगों के साथ तो बीगो लाइव अब यूज़ किया करेंगे अक्सर। तो लाला जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म मिलते हैं कल। आज एक ट्रैक मैंने अपना बनाया है एक अदील को बीट बना के दी। अगर हम चाहते तो सेकंड ट्रैक के वोकल्स भी कर सकते थे बाय द वे लेकिन ना सीन ये है जो काम आप अपनी मौज और मज़े से करते हो ना उसका मतलब स्टाइल और उसका मतलब क्वालिटी बड़ी मज़ेदार होती है। और जो आप कहते हो ना यार निकालें उसमें ज़रा दिक्कत आती है क्योंकि आप निकालें कर रहे हो। तो वो मुझे कहता वोकल करें मैंने कहा नहीं कहता यार मैंने कहा नहीं तो अब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कल में वोकल करें फिर आपको दिखाएंगे भी और रोज़ के रोज़ बीगो लाइव पे भी जाएंगे और तमाम के साथ बैठ के गप्पे लड़ाएंगे वहीं से सब्सक्राइबर भी लेंगे लोगों की सपोर्ट भी लेंगे और इंशाअल्लाह फिर गेम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे एक बंदा मिला उसने मतलब बड़े इस्लामिक क्वेश्चंस पूछे मैंने उसे आंसर्स दिए तो कमाल आदमी मतलब कमाल आदमी था वो। मुझे कहता यार मैंने जितने भी बीगो पे मतलब अभी तक कहता जिन लोगों से भी क्वेश्चंस किए हैं कोई आंसर नहीं दे पाया तो तुमने कैसे दे दिया। मैंने कहा सर मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ और सिंगर भी हूँ साथ में गाने गाता हूँ लेकिन सबसे पहले आई एम अ मुस्लिम मैं एक मुसलमान हूँ और उस लिहाज से मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कम से कम शरीयत मोहम्मदिया में तो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कौन हो। एक मुसलमान कभी किसी को दगा नहीं दे सकता। मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी एक मुसलमान की मोमिन की सबसे बड़ी निशानी मोमिन कभी किसी को दगा नहीं दे सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को मोमिन कंसीडर नहीं करता क्योंकि ये राइट अल्लाह के पास है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि मोमिन कौन है मैं नहीं जानता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दगा नहीं देता किसी को। आई एम नॉट द पर्सन हु स्टेप बैक इन रिलेशन और किसी भी तरह की ज़िंदगी में मैंने कभी स्टेप बैक खुद से नहीं किया। लोगों ने हमेशा स्टेप बैक किया और हम उनके स्टेप बैक करने को भी कदर करते हैं लेकिन शर्त ये होती है कि जब आप स्टेप बैक करें तो वो स्टेप
बैक इस तरह का हो कि आपने अगले का टाइम और अगले के इमोशंस के साथ ना खेला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर कहोगे लड़की वाली मिसाल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की और एक लड़का है। एक लड़की एक लड़के से बात करती है, वो कुछ टाइम के लिए बात करती है और फिर अपना चली जाती है, ठीक है, देयर इज़ नो इशू। वो 4 दिन आई, उसने अगले से बात की, अगले ने उससे बात की, प्रॉब्लम मतलब बात ख़त्म होगी। एक बंदी आती है, वो आके झांसे देती है कि मैं ऐसे आपके साथ रहना चाहती हूँ, ये है टी है वो है, मतलब बहुत कुछ वादे और झूठ सब बुला बोल के फिर चली जाती है। इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। इस चीज़ को कहते हैं कि एक बंदे का जब दिल लग जाता है किसी के साथ, तो मेरे रबी फरमाते हैं कि काबा तोड़ देना, अल्लाह का घर तोड़ देना छोटा गुनाह है और किसी का दिल तोड़ देना बड़ा गुनाह है। तो ऐसे लोग बड़ा गुनाह करते हैं, फिर ज़मीन पे भी जलील होते हैं और फिर आखिरत पे भी जलील होते हैं, क्योंकि जिस बंदे का दिल टूटा होता है वो तो क़यामत वाले दिन भी इस मुद्दे को लेके बैठ जाएगा। उसको कहेगा या अल्लाह मैं फेयर था, मैं इस बंदे को जन्नत में नहीं जाने दूँगा। बहस हो जाएगी अच्छी खासी, वो कहेगा ना 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 मैं नहीं इसे माफ़ करूँगा। जब तक वो माफ़ नहीं करेगा अगला बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। ये बहुत बहुत सख्त किस्म के मसले हैं। काइंडली मैं सबको रिकमेंड करूँगा, जो भी मेल फीमेल मेरे व्लॉग्स देखते हैं, काइंडली अगर आप किसी किसी लड़की से बात कर रहे हैं और उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, तो उसे कभी भी उस तरफ न लेके जाए। और अगर लड़कियां किसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो वो कभी भी अगले बंदे को उस तरफ ना लेके जाए, ठीक है। अगर वो उस बंदे को उसकी तरफ ले जाती हैं, या वो एक बंदा एक बंदी को उस तरफ ले जाता है और उसकी साल उसके साथ रह के फिर उस लड़की की या लड़के की फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। काइंडली इससे बचें, ठीक है, इससे बचें, क्योंकि जब हम मर जाएंगे ना उसके बाद एक दुनिया शुरू होनी है और वो दुनिया ख़त्म नहीं होगी। और ये जो इंसान के साथ किया हुआ अमल होता है ना, ये इंसान ही माफ़ करते हैं, कोई और माफ़ नहीं करेगा। तो काइंडली कभी किसी का दिल ना तोड़ें। जिसके साथ भी चलना है उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे ही चलते हैं। अपना सीन ये है कि हम कभी किसी के साथ मुनाफिकाना अंदाज से नहीं चलें, क्योंकि या तो काफिर बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ, मुनाफिक ना बनो, फ़ायदा नहीं है इसमें। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। मिस्टर AR को भी सब्सक्राइब करना, जॉइंट पफ को भी करना। मैं वैसे कह रहा हूँ अभी आप लोग करते रहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीन सेट हो जाएगा। मेहनत जारी रहनी चाहिए। कोई भी काम है आप करते रहें, वन डे यू विल गेट सक्सीड। तो टेंशन नहीं है। अल्लाह हाफिज़, मज़े करें।